चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2003 का क्वेश्चन है। कह रहे कि एयर फ्लो थ्रू ए वेंचुरी। ठीक है, वेंचुरी मीटर के बारे में आप जानते ही होंगे, किस काम आता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वेलोसिटी फ्लो रेट फाइंड करने के लिए। तो कह रहा है कि एयर फ्लो कर रही है थ्रू ए वेंचुरी एंड इनटू एटमॉस्फेयर। एयर डेंसिटी हमको रो दे दी उसने भाई, डेंसिटी उसने एयर की हमको रो दे दी। मतलब अभी तक हम इसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मान रहे थे, डेंसिटी उसने दे दी कि रो डेंसिटी मान लो, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड मान लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने पीए दे दिया। थ्रोट डायामीटर, ये थ्रोट है, वेंचुरी ऐसी तो होता है, ये वेंचुरी होती है, इसके साइड में दूसरा पाइप कनेक्ट होता है, इस साइड में दूसरा पाइप कनेक्ट होता है, और फिर हम क्या निकालते हैं, फ्लो रेट निकालते हैं, कितने और वेलोसिटी निकालते हैं ऑफ द फ्लूइड। थ्रोट डायमीटर दे दिया, एग्जिट डायमीटर डी, थ्रोट डायमीटर डी टी, एग्जिट वेलोसिटी यू। थ्रोट इज कनेक्टेड, जो थ्रोट है कनेक्टेड टू ए सिलेंडर, ये सिलेंडर है कंटेनिंग ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये पिस्टन है, अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, स्प्रिंग से अटैच्ड है। द स्प्रिंग कांस्टेंट के, द बॉटम सरफेस ऑफ द पिस्टन, तो बॉटम सरफेस है ना पिस्टन की, जो ये वाली सरफेस है, ये वाली बॉटम वाली, इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ड्यू टू द फ्लो द पिस्टन मूव्स बाई डिस्टेंस एक्स, जैसे ही फ्लो मूव करा तो जो पिस्टन है वो डिस्टेंस एक्स मूव कर गई। एज्यूमिंग इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस फ्लो, देखो उसने कह दिया इनकम्प्रेसिबल फ्लो मान लो भाई, फ्रिक्शनलेस फ्लो मान लो, मतलब कि स्टेडी फ्लो, इनविसिड नॉन विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस है, स्टेडी फ्लो है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। तो ये किसकी कंडीशन होती है, किसके एजम्पशंस होते हैं, बर्नौली इक्वेशन के। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, तो हम अलोंग ए स्ट्रीम लाइन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट करते हैं, या अगर इरोटेशनल फ्लो है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट इन ऑल ओवर द वेलोसिटी फील्ड। ठीक है, तो उसने कहा फ्रिक्शनलेस फ्लो एक्स, उसने एक्स क्या है, उसने पूछा है कि एक्स फाइंड करो, एक्स कितना आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो भाई हमें उसने कहा कि डिस्टेंस एक्स मूव करता है। अब जब एक्स कैसे मूव करेगा, इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, इस पिस्टन पे यहाँ से कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगा, किसके टर्म में होगा, प्रेशर के टर्म में, क्योंकि जो यहाँ से इस पे प्रेशर लग रहा होगा, तो प्रेशर हेड बता रहा होगा, एक टाइप का ये मैनोमीटर है, समझ लो पीजोमीटर। यहाँ से ये ट्यूब आया और यहाँ पर ये इसने प्रेशर हेड बताया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रेशर इस वॉल पे, इस थ्रोट पे, जो थ्रोट है इस पे हम क्या निकालेंगे, इस सेक्शन पे प्रेशर निकालेंगे। तो वो जो प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ पर भी उतना ही होगा, समझ गए। जो इस सेक्शन पे प्रेशर है वो प्रेशर ये बताएगा ना, जो इस सेक्शन पे प्रेशर है वो ये चीज़ बताएगी ना, बताएगी। देखो प्रेशर क्या होता है, एक टाइप का, इस पिस्टन को क्या मान लो आप, मैनोमेट्रिक फ्लूइड मान लो। जैसे ये इस पे प्रेशर लगा और ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड नीचे गया, मतलब कि पिस्टन नीचे गया, समझ गए। तो ऐसे ही इस पर जो यहाँ पर प्रेशर आएगा वो यहाँ पर प्रेशर हेड बताएगा। ठीक है, तो उतना नीचे जाएगा, जितना डिस्टेंस एक्स मूव करेगा, जितना प्रेशर उस पर लगेगा नीचे जाएगा प्रेशर हेड। तो यहाँ पर क्या निकालें हम, प्रेशर निकालें। तो भाई एक तो पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट हमने एग्जिट पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रेशर भी पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेलोसिटी भी पता है। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। अब देखो कौन कौन सी इक्वेशन यूज होंगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कहाँ पर 1 और 2 पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, समझ गए। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1V1 = A2V2। अब देखो यहाँ पर एरिया, थ्रोट का डायमीटर dt दे रखा है, तो π/4 dt² V1। ठीक है, वेलोसिटी एट द थ्रोट सेक्शन। A2 एरिया यहाँ का कितना दे रखा है, एग्जिट का π/4 d दे रखा है, और वेलोसिटी एग्जिट पर कितनी दे रखी है, u दे रखी है। तो π/4 से π/4 गया, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो d² / dt² × u, ये आ गई V1 की वेलोसिटी। इस सेक्शन पे आ गया, वेलोसिटी हमको फाइंड हो गई।
बर्नौली क्वेश्चन लगाते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है, और एक ही लेवल पर हैं दोनों, तो Z1 Z2 दोनों कट जाएंगे, तो मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट एट पॉइंट 1 and 2, तो P1 बाई रो जी, ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट 1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 जी इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो। ओके, जो सब है जो हमने एजम्पशन में ले लिए, तो P1 बाई रो जी इस पूरे सेक्शन पर है, ठीक है, हम पूरे सेक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, सब कुछ है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो प्रेशर जो प्रेशर हेड है वो सब इस सेक्शन पर निकल रहा है। तो P1 बाई रो जी हमको निकालना है, P2 बाई रो, P2 हमको बताया प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो G तो सब में कैंसिल हो गया है, G सब में कैंसिल हो गया। अब देखो P1 हमको निकालना है, तो P1 बाई रो, डेंसिटी देखो फ्लूइड एयर है पर डेंसिटी उसकी दे रखी है कि रो है। अब P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू जो U है U स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस V1 की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू देखो V1 स्क्वायर यहाँ पर निकालना, तो D की पावर 4 डिवाइडेड बाई DT की पावर 4, ठीक है, V1 स्क्वायर और इंटू U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, समझ गए। तो यहाँ से PA बाई रो प्लस देखो U स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस D की पावर 4 DT की बाई पावर 4, ये आ गया, तो P1 बाई रो आ गया हमारा, इतना आ गया, समझ गए। अब देखो तो P1 बाई रो आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA बाई रो ले लिया है, मतलब कि मैं जो ये P1 है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, वरना तो जो मैंने आपको पहले बताया बर्नौली क्वेश्चन में अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर रखो या केवल गेज प्रेशर रखो आएगा सेम ही, क्योंकि देखो यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर है, इसको मैं डिवाइड करूँगा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट गया, समझ गए। चलो मैं वही करता हूँ, तो P1 की वैल्यू देखो, अब देखो P1 की वैल्यू क्या आएगी, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, तो मैं गेज प्रेशर बनाऊँ इसको, क्योंकि देखो यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पर उसने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो ये जो P1 यहाँ पर निकल के आया ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, तो P1 बाई रो की हमको वैल्यू बदल गई, तो यहाँ से जो एक प्रेशर लगा रहा है वो कौन सा प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है PA, ठीक है, और यहाँ से कौन सा लग रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दूँ तो रिजल्टेंट प्रेशर नेट प्रेशर आ जाएगा, समझ गए, क्योंकि देखो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है नहीं, और यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर लग रहा है, क्योंकि मैंने बर्नौली क्वेश्चन गेज प्रेशर ना लेके एब्सोल्यूट प्रेशर ले रखा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर लग रहा है और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कट गया, तो इसको कैंसिल कर दिया उसने, तो मैं अगर यहाँ पर क्या आ गया, फिर ये P गेज प्रेशर आ गया एट 1 डिवाइडेड बाई रो, ठीक है, तो ये आ गया U स्क्वायर बाई 2 1 माइनस D की पावर 4 डिवाइडेड बाई DT की पावर 4, तो जो ये P गेज है नेट प्रेशर है जो इस पे लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गया। अब तो ये नेट प्रेशर इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है इस पिस्टन पर, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है प्रेशर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो उसने अब हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, कितना फोर्स इस पे लगा, ये तो प्रेशर लगा, फोर्स कितना लगा, तो फोर्स कितना लगा क्या होता है भाई, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया होगा ना, एरिया ऑफ द पिस्टन। अब देखो प्रेशर तो ये दे रखा है इसने क्या है U
रो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी टी की पावर 4। और एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या है इस पिस्टन का, डायमीटर उसने दे रखा है ds, तो एरिया क्या होगा पाई बाई 4 ds का स्क्वायर। तो फोर्स निकल के आ गया, फोर्स कितना लगा इस पिस्टन पर, इस पिस्टन पर कितना फोर्स लगा वो निकल के आ गया हमारा, ठीक है। F इज टू इतना। अब देखो अब क्या हुआ, इस पिस्टन पे जो फोर्स लगा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये स्प्रिंग इसके नीचे अटैच है, स्प्रिंग इस पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, समझे। तो F स्प्रिंग फोर्स क्या होता है पता है आपको, F इज टू माइनस के इंटू एक्स। F इज टू क्या होता है माइनस के इंटू एक्स। अब आपको क्या है माइनस कहाँ से आया, अब माइनस देखो कैसा आया, x जो है वो तो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, और फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, समझ रहे हो। फोर्स तो ये ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है स्प्रिंग, पर x नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, समझ गए। तो माइनस लगेगा नहीं लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में करने के लिए एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए ना। अब जिस डायरेक्शन में x जाएगा उसी डायरेक्शन में तो xf लगेगा। जिस डायरेक्शन में देखो मैं किसी को भी जिस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा उसी डायरेक्शन में, तो वो जिस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में तो भागेगा, पर इसमें उल्टा जा रहा है नहीं जा रहा, फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन को, फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन को, पर जा नीचे को रहा है नहीं। तो वही है F इज टू माइनस के इंटू एक्स। तो भाई तो स्प्रिंग फोर्स ये हो गया और पिस्टन पे फोर्स ये लगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या होगा रो यू स्क्वायर बाई 2 1 माइनस डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी टी की पावर 4 और पाई बाई 4 डी एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x आ जाएगा रो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 के इधर गया इंटू, अब देखो माइनस का तो ये इधर हो गया d की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी टी की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। और पाई डी एस स्क्वायर बचा, तो पाई डी एस स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। अब देखो अब आप कहोगे ना कि यार इसमें तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है और ऊपर से नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। भाई मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहीं काट दिया, यहाँ देखो यहाँ, वरना इक्वेशन क्या होती अगर आप नहीं काटते, अगर आप चलो मैं वो कह रहा आपको अगर नहीं काटते यहाँ यहीं पर ही नहीं काटते, तो मैं यहाँ से जो एब्सोल्यूट प्रेशर लेता और यहाँ से फोर्स निकालता, ठीक है, P इंटू ए होता, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ये फिर इसके माइनस के एक्स और प्लस में आता और यहाँ से कैंसिल होता, तो मैंने यहीं पर कैंसिल कर दिया। कैसे, क्योंकि देखो समझ गए होगे, एब्सोल्यूट प्रेशर मैंने यहाँ लिया है, ठीक है, जो यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो वो ये टर्म है। तो मैंने जो ये नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना वो मैंने यहीं काट दिया और ये आया मेरा, फिर समझ गए। तो ये वाला टर्म तो यहीं कट गया। और गेज हमेशा, और जब बर्नौली क्वेश्चन लगाते हैं ना, आप एब्सोल्यूट प्रेशर लो या गेज प्रेशर लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कट ही जाने वाले, आना लास्ट में वही है। तो हम जो बर्नौली क्वेश्चन में लगाते हैं ना वो गेज प्रेशर ले लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा ही देते हैं। अगर मैं ये PAY रो भी लिखते ना भी लिखता तो मुझे केवल मैं गेज प्रेशर लेता यहाँ से, और ये वाला भी टर्म नहीं लेता मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई सा नहीं लेता मैं, समझ गए।
एक तरह का वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड ही मानो ना इसे। अब आपको पता है कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ऊपर से, लगता नहीं लगता? अगर ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता, ठीक है, मान लो मरकरी होता, ठीक है, तो मरकरी क्या करता, ये इसको नीचे डायरेक्शन में लगाता, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता। जैसे कि मान लो यहाँ पर है, ये मान लो मैंने ये हटा दिए, चलो ये मैंने हटा दिया, ये चीज़ मैंने हटा दी, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई फ्लूइड ले लिया, तो यहाँ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा? तो जितना प्रेशर, तो ये प्रेशर में लेता ही नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो गया। पर यहाँ पर हमने क्या लिया, इस पिस्टन और स्प्रिंग का वो ले लिया, वरना ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड बात तो वही थी, प्रेशर इस पर भी उतना ही लगता है जितना इस पर लग रहा है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2005 का क्वेश्चन है। ए वेंचुरीमीटर ऑफ 20 mm थ्रो डायमीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ 40 mm डायमीटर। देखो वेंचुरीमीटर यूज ही क्यों करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए, फ्लो रेट निकालने के लिए, ठीक है। तो उसने कहा कि 20 mm थ्रो डायमीटर है वेंचुरीमीटर का, और ठीक है, वेंचुरीमीटर कैसा होता है आपको पता ही है। देखो ऐसे ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, ठीक है, और इससे एक वेंचुरीमीटर कनेक्ट किया गया है। देखो ये रहा वेंचुरीमीटर, ये वेंचुरीमीटर, ठीक है, वेंचुरीमीटर कनेक्ट किया गया है। इस वेंचुरीमीटर थ्रो, जिसका देखो इस यहाँ पर जो थ्रोट है, इसका थ्रोट का डायमीटर दे रखा है 20 mm, और हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ 40 mm डायमीटर। तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसका डायमीटर हमको 40 mm दे रखा है, इसका डायमीटर हमारा 40 mm दे रखा है। If the pressure difference between the pipe and the throat section is found to be 330 किलो पास्कल, प्रेशर डिफरेंस उसने कह रहा है कि बिटवीन द पाइप एंड द थ्रोट सेक्शन, ठीक है। तो मतलब कि उसने प्रेशर डिफरेंस, अब देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ से क्या कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट किया, ऐसे करके उसने, मान लो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 30 किलो पास्कल। यहाँ पर प्रेशर हाई होगा और यहाँ पर प्रेशर लो होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हाई है, यहाँ वेलोसिटी लो, समझ गए। कंटिन्यूटी केसन, कंजर्वेशन ऑफ मास, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन अगर देखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट तो सेम लेवल पर है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, तो प्रेशर यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो प्रेशर P1 माइनस P2 30 किलो पास्कल। देन नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल लॉस द फ्लो वेलोसिटी, देखो उसने कह दिया कि भाई फ्रिक्शनल लॉस नेग्लेक्ट करो, ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस नेग्लेक्ट करने को कह दिया, मतलब कि नॉन विस्कस फ्लो है, स्टडी फ्लो मान लिया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वाटर दे रखा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी कांस्टेंट है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन के 4 अजम्पशंस हमेशा याद रखना। और अगर इरोटेशनल फ्लो है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट इन एनी पॉइंट ऑन द वेलोसिटी फील्ड एट एनी पॉइंट कांस्टेंट रहेगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर इरोटेशनल फ्लो है। 4 अजम्पशंस है, हमेशा याद रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पता चल जाएगा। बॉट P1 माइनस P2 उसने कह दिया इतना है, तो फ्लो वेलोसिटी निकालनी है। थ्रोट डायमीटर दे रखा है, पाइप का डायमीटर 40, यहाँ भी सेम, पाइप तो एक ही है।
अब आपको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, दो इक्वेशन लगती हैं, कंजर्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, और बर्नौली इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालते हैं, क्यों निकालें भाई, क्योंकि भाई हमें प्रेशर डिफरेंस, हमको फ्लो वेलोसिटी निकालनी है। तो फ्लो वेलोसिटी किसकी निकालनी है भाई, पाइप की फ्लो वेलोसिटी निकालनी है, समझे, कितना वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वाटर। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं, A1 V1 और A2, V1 और V2 के बीच में, भाई V1 और V2 के बीच में रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा ना, तभी तो एक वेलोसिटी निकल पाएगी। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब A1 क्या है भाई, यहाँ पर डायमीटर π/4 d स्क्वायर, 40 का स्क्वायर V1, ठीक है। A2 क्या है, यहाँ पर कितना डायमीटर है 20 mm, तो π/4 20 स्क्वायर। V2 π/4 से π/4, 4 चौक 16, V1 2 दूनी 4, V2, तो V2 आ गया 4V1 आ गया, दिख रहा होगा, 4 चौक 16, मैंने 0 से 100 दोनों तरफ आगे कट गए, तो V2 आ गया 4V1 आ गया, रिलेशनशिप आ गया V2 और V1 में। कंटिन्यूटी इक्वेशन दो इक्वेशन लगती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं 1 और 2 के बीच में, क्या होगी, P1 बाई रो जी, देखो सेम लेवल पर है, Z1 और Z2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर बाई 2G और P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। अब G से G तो सारे जो पॉइंट कट गए, और प्रेशर P1 हमको, P1 माइनस P2 हमको दे रखा है भाई, P1 माइनस P2 तो दे रखा है ना, तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो P1 माइनस P2 कितना दे रखा है, 30 किलो पास्कल दे रखा है, तो 30 किलो पास्कल 13 डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 10⁻³ होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी वाटर 10⁻³ और V2 और V1 के बीच में हमको रिलेशन दे रखा है, V2 इक्वल्स टू 4V1, ठीक है, V2 इक्वल्स टू 4V1 दे रखा है। अब देखो V2 इक्वल्स टू 4V1 रख ले, तो 4 चौक 16 V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर मतलब 15 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 10⁻³ से ये कटा, 15 दूनी 30, तो V1 स्क्वायर कितना आ गया 4, तो V1 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो फ्लो वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। भाई फ्लो वेलोसिटी किसकी, पाइप की तो निकालोगे, यहाँ पर थोड़ी निकालोगे फ्लो वेलोसिटी, पाइप में कितना फ्लो, किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है वो निकालना है ना। हम तो वेंचुरी मीटर लगाते हैं ताकि हम फाइंड कर सकें, वेंचुरी मीटर की यहाँ पर नहीं मांगी, वेलोसिटी पाइप की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2005 का क्वेश्चन है कि ए ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर का ट्यूब है विद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मरकरी की स्मॉल क्वांटिटी उसने दे रखी है, इज यूज टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लोकेशंस ए एंड बी इन ए कोनिकल सेक्शन थ्रू विच एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ठीक है। कोनिकल सेक्शन है, स्टैटिक प्रेशर डिफरेंस हमको फाइंड कर, मतलब इसने कहा है कि ये जो मैनोमीटर लगाया है वो स्टैटिक प्रेशर डिफरेंस ए और बी के बीच में फाइंड करने के लिए लगाया गया है एट ए पर्टिकुलर फ्लो रेट, मतलब कि एक फिक्स्ड फ्लो रेट पर, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर फ्लो रेट, मतलब कि फिक्स्ड फ्लो रेट कर दिया, मतलब कि अगर मैं ये पॉइंट 1 मान लूँ, ये 2 मान लूँ, A1 V1 A2 V2, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो एट ए पर्टिकुलर फ्लो रेट उसने कांस्टेंट कर दिया, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 हो गया, ठीक है। द मरकरी कॉलम्स अपीयर्स एज सोन इन द फिगर, मरकरी कॉलम इस तरह से अपीयर हो रहा है, तो उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शंस, तो इसमें इसने पूछा है कि फ्लो का डायरेक्शन क्या है, ए से बी है या बी से ए है, ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस पूछा हुआ है ए और बी के बीच में कितना होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा। तो देखो एट ए पर्टिकुलर फ्लो रेट, एक तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, और अब आपको पता है कि हम जो बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं उसमें मानते हैं, क्या मानते हैं, 4 एजम्पशन हम लेते हैं, स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनविसिड फ्लो, ठीक है, और बर्नौली इक्वेशन
टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन कांस्टेंट होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इसमें पहले प्रेशर डिफरेंस निकालें। अब देखो जो किसी भी फ्लो का प्रवाह, कोई भी फ्लो हो रहा है उसका हाई से लो की तरफ हमेशा फ्लो का प्रवाह होता है। जैसे हीट ट्रांसफ़र है तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र, हाई एनर्जी लो एनर्जी। और ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक है तो वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाह होता है। तो ऐसे ही इस केस में जो फ्लूइड का फ्लो होगा, प्रवाह होगा, वो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पूरा टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? वेलोसिटी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो इसका टोटल हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ प्रवाह होगा, ठीक है। तो हम प्रेशर डिफरेंस, तो हम क्या निकालते हैं? प्रेशर निकालते हैं, पॉइंट ए पर कितना प्रेशर है निकाल सकते हैं, और पॉइंट बी पे प्रेशर, ठीक है। तो इनका डिफरेंस निकालते हैं कितना आता है, देखो। और इसने कहा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो पी ए, तो आपको पता है प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एट पॉइंट ए पर पी ए, ठीक है, ये कितना है? ये मान लिया मैंने हाइट यहाँ से यहाँ तक L1 मान ली, ये L2 मान ली, ठीक है। तो पी ए नीचे की तरफ जाएंगे, इंक्रीज होगा, रो इनकम्प्रेसिबल कोई भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, ठीक है, रो जी L1। अब आपको पता है यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था? सेम फ्लूइड अगर स्टैटिक और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो वहाँ पर प्रेशर इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर प्रेशर इक्वल होगा, जितना प्रेशर यहाँ पर उतना प्रेशर यहाँ पर, तो इक्वल कर दें। तो इज इक्वल्स टू पी बी प्लस ये वाला फ्लूइड जो है रो जी L2 प्लस ये मरकरी, ठीक है। तो मरकरी का डेंसिटी आ गया जी, और कितनी दे रखी है? 0.15, ठीक है। अब देखो इसने ना फ्लूइड के बारे में कुछ बताया नहीं है किस टाइप का फ्लूइड है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं है। तो पी ए माइनस पी बी कितना आ गया? डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600, 9.81 और 0.15, तो कितना है? 13,600 डेंसिटी ऑफ मरकरी हमको दे रखा है, ठीक है। 9.81 ये आ गया 2001 किलो पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया? पी ए माइनस पी बी इतना आ गया। अब मैंने आपसे कहा था कि जो एनर्जी जो क्या कहते हैं, किसी भी फ्लो है कोई भी का अगर डायरेक्शन पता करना है तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी है? देखो मान लो यहाँ पर 1 पे कितनी एनर्जी है? पी ए वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर वाई 2g प्लस जेड, ठीक है। मैंने इस सेक्शन पे बात करी, और तो इस सेक्शन पे बात करी, और कितनी हो जाएगी यहाँ पर एनर्जी? यहाँ पर मान लो पी ए हमको दे रखा है, पी ए माइनस पी बी का डिफरेंस हमको दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि पी ए ग्रेटर देन पी बी है, पी ए ग्रेटर देन पी बी है। अब जैसे, और इस सेक्शन पे क्या होगी? पी बी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर वाई 2g प्लस जेड। अब एलिवेशन तो सेम है, ठीक है, एलिवेशन सेम है। और वी स्क्वायर और वेलोसिटी के बारे में उसने कोई कुछ कहा नहीं हमसे, ठीक है। इसने वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कुछ दे नहीं रखा, तो हम वेलोसिटी का टर्म यहाँ पर नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का टर्म नेगलेक्ट कर दिया, तो पी ए माइनस, देखो पी ए एट पॉइंट 1 पे एनर्जी हो गई, ये हो गई पॉइंट 2 पे एनर्जी। अब देखो आपको पता है यहाँ पर पी ए माइनस पी बी का डिफरेंस दे रखा है, मतलब प्रेशर एट सेक्शन ए ग्रेटर देन है प्रेशर एट सेक्शन बी, है नहीं है? तो एनर्जी इस सेक्शन पे ज़्यादा होगी, इस सेक्शन पे कम होगी, ठीक है। तो फ्लो का प्रवाह किस डायरेक्शन में होगा?
ए से बी की डायरेक्शन में। समझिए, हमेशा एनर्जी जो भी फ्लो का डायरेक्शन होगा वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में उसने कुछ कहा नहीं हमसे, कितनी वेलोसिटी है इस सेक्शन पर कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया। पर हमको प्रेशर डिफरेंस पता है, तो जो प्रेशर एट ए सेक्शन पर है वो ज़्यादा है प्रेशर एट बी सेक्शन पर उससे। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी इस सेक्शन पर ज़्यादा है, इस सेक्शन पर कम है, तो फ्लो का डायरेक्शन ए से बी। ठीक है।